नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज हमारे चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए यानी कि सिंह लगन की कुंडली में योग कारक मारक ग्रह और इनके इष्ट देवता के बारे में बताने के लिए आपको बता दूं मैं कि यदि आपके कुंडली में यहां यदि 5 नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपकी जो लग्न है वो सिंह लग्न है, यानी कि आप सिंह लगन के हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पे 1 है वो मेष राशि बनती है, उसके स्वामी मंगल होते हैं। जहाँ 2 नंबर लिखा होता है वो वृष राशि होती है, उसके स्वामी शुक्र होते हैं। जहाँ 3 नंबर लिखा होता है वो मिथुन राशि होती है, उसके स्वामी बुध देव होते हैं। जहाँ 4 नंबर लिखा हो वो कर्क राशि होती है, उसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। 5 नंबर जहाँ लिखा हो सिंह राशि होती है, स्वामी बुध देव सूर्य देव होते हैं। जहाँ पे 6 नंबर लिखा हो कन्या राशि होती है, स्वामी बुध देव होते हैं। जहाँ 7 नंबर लिखा हो तुला राशि होती है, स्वामी शुक्र होते हैं। 8 नंबर लिखा हो वृश्चिक राशि होती है, स्वामी मंगल होते हैं। 9 नंबर लिखा हो धनु राशि होती है, स्वामी बृहस्पति होते हैं। 10 नंबर लिखा हो तो मकर राशि, स्वामी शनिदेव होते हैं। 11 नंबर लिखा हो तो कुंभ राशि, स्वामी शनिदेव होते हैं। और 12 नंबर लिखा हो तो मीन राशि होती है, स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब आइए मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया है कि 2 वर्गों में बांटा गया है, देव वर्ग और दानव वर्ग। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये देव वर्ग में है। शुक्र, शनि, राहु और केतु ये दानव वर्ग में है। बुध का सूर्य से मित्रता है, चंद्रमा मंगल से शत्रुता है और बृहस्पति के साथ भी लगभग ये सम व्यवहार रखते हैं, उनके साथ भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सिंह लग्न जो है ये अग्नि तत्व का लग्न है और यहाँ के स्वामी बनते हैं कौन, तो सूर्य बनते हैं। तो ये जो संपूर्ण राज्य है, इस राज्य का राजा कौन होता है, तो हमेशा लग्नेश होता है। लग्नेश मतलब जो राशि यहाँ लग्न में पड़ती है वो लग्नेश। तो लग्नेश हमेशा ही क्या होता है, उस लग्न का राजा होता है। और ऐसे भी सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा ही माने गए हैं। तो लग्नेश सदैव ही योग कारक ही माने गए हैं। तो यहाँ पे सूर्य को हमने कहा लिखा है, तो योग कारक में लिखा है। तो सूर्य इस कुंडली में क्या हो जाएंगे, तो योग कारक हो जाएंगे। अब वहीं यहाँ पे कुंडली के दूसरे भाव में बुध की राशि पड़ती है। सूर्यदेव ने बुध देव को कुटुंब का, धन का स्थान दे रखा है। साथ में एक उनको 3 नंबर की राशि, जैसे कि 3 नंबर और 6 नंबर बताया, दोनों के स्वामी बुध होते हैं। तो उनको एक दूसरे भाव और एक एकादश भाव दे रखा है, जो दोनों ही अत्यंत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो घर है वो धन का भाव है और ये जो घर है वो धन आने का दिखाता है कि आपका आय कितना होगा। और ये लग्नेश के जो हैं बुध देव वो कैसे हैं, तो मित्र हैं। मैंने आपको बताया है कि इन दोनों को छोड़ करके बाकी ये दोनों मित्र हैं। तो बुध जो है वो सूर्य के मित्र हो जाते हैं, इसलिए इस कुंडली में इनको भी मैं योग कारक में ही लिख रखा हूं, ये भी एक योग कारक ही है। अब यहाँ कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र की राशि पड़ती है और शुक्र की दूसरी राशि पड़ती है कुंडली के 10वें भाव में। 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो उनको इन्होंने एक मेहनत वाला घर दिया, परिश्रम वाला घर दिया, भाग दौड़ का घर दिया, पराक्रम का भाव दिया और दूसरा इनको एक केंद्र स्थान दिया जो कर्म स्थान है। वहां से हम कर्म का, आजीविका का विचार हम करते हैं। तो इस वजह से इनको एक अच्छा भाव मिल जाने की वजह से हमने इनको समग्रह में रखा, यानी कि शुक्र इस लग्न में कैसे हैं, तो सम है, ना ज्यादा अच्छे न ज्यादा बुरे। जिस प्रकार के ग्रहों के साथ बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे वैसा ही फल प्रदान करेंगे। अब आइए कुंडली के चौथे भाव में यहाँ वृश्चिक राशि पड़ती है। वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता और मंगल देव की एक राशि पड़ती है कुंडली के भाग्य भाव में। यानी कि इस कुंडली में मंगल देव जो है वो अति योग कारक हो जाते हैं। इस कुंडली में यदि मंगल अच्छे भाव में बैठे हैं या अपने ही राशि में बैठ गए या किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस कुंडली में मंगल देव को बलाबल दे करके आप सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। एक अकेले मंगल देव इस पूरे कुंडली को संभाल लेंगे। तो इस कुंडली में मंगल अत्यंत योग कारक, क्योंकि ये कैसा लग्न है, अग्नि तत्व का लग्न है और मंगल भी अग्नि तत्व के ही स्वामी हैं और उनको 2 अच्छे भाव मिले हैं। तो यहाँ पे अति योग कारक हो जाते हैं, तो इनको भी हमने योग कारक में लिखा है।
अब आइए कुंडली के पंचम भाव बुद्धि का, विद्या का, ज्ञान का, संतान का जो डिपार्टमेंट जो भाग है वो सूर्यदेव ने किसको दे रखा है? तो देवगुरु बृहस्पति को। अब बृहस्पति की एक राशि कुंडली के 12वें भाव में है, क्षमा कीजिए अष्टम भाव में है, 12 नंबर की राशि। तो मैं बताया हूं आपको कि 9 नंबर और 12 नंबर के स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। तो बृहस्पति देव की एक राशि मूल त्रिकोण में होने की वजह से और लग्नेश के अति मित्र होने की वजह से उनको हमने कहा रखा? योग कारक में। तो देवगुरु बृहस्पति भी इस कुंडली में कैसे हैं? तो योग कारक हैं। अब आइए कुंडली के छठे भाव पे चलते हैं। ये छठे भाव का जो स्वामी है वो शनिदेव बनते हैं और यहाँ पे 8वें भाव के, क्षमा कीजिए, और 7वें भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं। तो छठा रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का भाव, और ये जो 7वां भाव है वो अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से, यानी कि यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर, और यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी द्वादश। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से ये जो दोनों जो घर है वो शनिदेव का है, और शनिदेव सूर्यदेव के नैसर्गिक कैसे हैं? तो शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन कैसे? तो आदर्श शत्रुता इनके बीच में है। तो अत्यंत शत्रु होने की वजह से शनिदेव कैसे इस कुंडली में? तो अकारक या मारक की स्थिति, जब भी इनकी दशा चलेगी तो जातक परेशानियों का सामना करेगा। यहां के बारे में मैंने आपको बता दिया है बृहस्पति, यहाँ मंगल देव का राशि इसके बारे में मैंने बता दिया है, यहाँ शुक्र की राशि आएगी वो भी मैंने बता दिया है, बुध की राशि आएगी वो भी मैंने बता दिया, बुध भी यहाँ पे योग कारक में है। अब ये कुंडली का जो द्वादश भाव है इसके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। अब चंद्रदेव है वो सूर्य के मित्र तो हैं क्योंकि सूर्य राजा और चंद्रमा रानी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर इस कुंडली में 12वें भाव का स्वामी होने की वजह से, यानी कि खराब भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी होने की वजह से, और आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो तत्वतः भेद है, यानी कि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के मालिक हैं और चंद्रमा जो है वो जल तत्व के मालिक हैं। तो तत्व की में भेद होने की वजह से यहाँ पे चंद्रमा को हम क्या रखेंगे? तो अकारक या मारक की श्रेणी में रखेंगे। चंद्रमा की महादशा में भी जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रदेव भी क्या होते हैं? तो अकारक या मारक की स्थिति लेकर के बैठे हुए हैं। अब आइए मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रह के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कारक या कितना मारक होगा। मान लीजिए कि सूर्य यदि यहाँ पे लग्न के स्वामी है, मैंने आपको बताया कि कारक हैं, या मंगल की ही बात करूं कारक हैं, लेकिन वही यदि कुंडली के 6, 8 और 12 में जाकर के बैठ जाते हैं तो तब वो कारक होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको मारक का ही फल प्रदान करेंगे, यानी कि वो जाकर के खराब हो जाएंगे और आपको खराब फल प्रदान करेंगे। सूर्य ही जाकर कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? तो वहां पे वो नीच के हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके बलाबल में कमी आ जाएगी। तो क्या होगा? तो जिस चीज के कारक हैं, सूर्य जैसे आत्मा के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, बॉस के कारक हैं, तो व्यक्ति जब नौकरी इत्यादि करेगा तो कहीं ना कहीं उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बॉस से हमेशा उसकी खटपट रहेगी। तो इस प्रकार से आप उन चीजों को जोड़ करके देख सकते हैं। अब इस लग्न के में यदि मान लीजिए यदि आपको शनि या चंद्रमा की महादशा चल रही है तो निस्संदेह आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको कष्ट होगा। तो क्या करें? तो जब भी इस लगन के कुंडली में आप देखिए कि चंद्रमा या शनि की दशा यदि आपको चल रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा इनके बीज मंत्रों का जाप आप प्रारंभ कर दीजिए। बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ओम सम शनिश्चराय नमः और ओम सोम सोमाय नमः। शनि और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और इन ग्रहों संबंधित चीजों का दान कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कैसे हम दान क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी ग्रह के लिए दान कीजिए इनसे संबंधित, और इनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए और उनके जो अधिष्ठाता जो देवी देवता है उनकी आराधना करके आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इस कुंडली में इष्ट देव की बात करते हैं। तो मैं आपको बताया हूं कि इष्ट देव का विचार हमेशा कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो यहाँ पे पंचम भाव में धनु राशि है जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और यहाँ पे इष्ट देव कौन बनते हैं? तो भगवान विष्णु यहाँ इष्ट देव बनते हैं। तो इष्ट देव की आराधना करके और आप कुंडली के सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। इष्ट देव की आराधना करके आप इस कुंडली को बलाबल दे सकते हैं और इस कुंडली का संपूर्ण रूप से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, इससे आपको लाभ होगा।
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए, या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। तो भगवान विष्णु की आराधना करके, यहाँ पे इष्ट देव की आराधना करके, और आप हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब आइए एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको, इस कुंडली में राहु और केतु खराब फल प्रदान करने वाले ही होते हैं, क्योंकि सिंह लग्न कुंडली है और राहु केतु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। इस वजह से, ग्रहण की वजह से या खराब होने की वजह से इस कुंडली में वो बैठ के अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। उनकी भी दशा में कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो राहु केतु की भी यदि दशा चलती है तब भी आप उनके उपाय करें, और उपाय करके आप उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कारक भाव में या कारक भाव में बैठे हैं, और आपको यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे बताए हुए उपायों को करके अपनी समस्या से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार देख लीजिए और देख करके उपाय करके और अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं आप। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने जो आपको बताया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए, मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।